नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्राहकों के, होम बायर्स के 3 फियर्स। आपको इनमें से कौन कौन से फियर सता रहे हैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इन फियर्स को एड्रेस करने की थोड़ी कोशिश की जाएगी। पहला फियर, ये जो मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ये बनेगा क्या, टाइम पे बन जाएगा भाई साहब। दूसरा, ये बन जाएगा पर इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक रहेगी भाई साहब, ये डर है। तीसरा, मैंने अगर ये अभी खरीद लिया, कहीं आने वाले टाइम में इससे बेटर और सस्ता प्रोजेक्ट तो नहीं आएगा, कहीं मैं वेट कर लूँ थोड़ी देर और तो ठीक रहेगा। ये 3 डर सता रहे हैं ग्राहक को। आपको ये तीनों में से कौन से सता रहे हैं? तीनों सता रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बन जाएगा। जो पास्ट था ग्रेटर नोएडा जैसी जगह का और कुछ प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में और अलग जगह, उनका रीज़न नहीं बनने का किसी ने एनालाइज नहीं किया। सिर्फ ये पता चला कि हाँ नहीं बना नहीं। कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट ना बनाने के लिए स्टार्ट नहीं करता, किसी को जेल जाने के शौक नहीं है, पर वो सिस्टम इस तरह था कि बुकिंग यहाँ की करो, पैसा उठाओ, आगे बुक करो। तो यहाँ बुक करने में लैंड में ये वाले का पैसा चला जाता था, और जब ये वाले की बुकिंग होती थी तो इसका बनाते थे वो, और फिर ये सिस्टम चलता रहता था पासिंग द पार्सल वाला। तो उसमें जब लैंड बहुत बड़ी होगी, इकोनॉमी नीचे गई और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, गवर्नमेंट वगैरह चेंज हुई, तो म्यूजिक बंद हो गया। तो माल बिका ही नहीं था तो बनेगा कैसे? तो जिनने 100, 150, 200, 300 लोगों ने लिया था, 400 ने लिया था, उनका पैसा यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो वो सब बिल्डरों की हम स्टोरी जानते हैं, आम्रपाली से लेके यूनिटेक्स से लेके वहाँ क्या स्टोरी प्ले आउट हुई वो सब हम जानते हैं। अब वो नहीं हो सकता रेरा आने के बाद। रेरा के में प्रोविजन एस्क्रो अकाउंट का है, जहाँ बिल्डर को 70% प्रोजेक्ट का पैसा रखना पड़ता है और उसको दिखाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन कितनी हुई। विद इन द प्रोजेक्ट आपके अलग अलग टावर्स जैसे हैं, उनका भी कई अलग अलग रेरा लिया जाता है। और आप एक टावर, मान लो क्रेस्ट नाम है, तो क्रेस्ट टावर का जो पैसा जा रहा है इसके अकाउंट में, वो पिनेकल के अंदर नहीं पैसा ट्रांसफ़र कर सकते आप। अगर कोई दूसरा टावर है, इसका इसी में लगेगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ गया है, एंड बिल्डर पैसा निकाल कर अपने किसी और प्रोजेक्ट में भाग नहीं सकता। तो एस्क्रो अकाउंट को पढ़िए, रेरा जो आ गया है उसको पढ़िए। बहुत लोग, कई लोग बोलते हैं नहीं वो वाले प्रोजेक्ट भी रेरा में, हाइंडसाइट में रजिस्टर्ड वालों का कुछ नहीं किया जा सकता, उनका पैसे का तो जो प्रोग्राम होना था हो चुका है। तो रेरा आने के बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये सेफ्टी फिल्टर डला है, दैट इज वन। सेकंड, जो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, इसका एक सेकंड आपको डर कम करने की बात बता रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट बनते हैं तभी तो बिल्डर को पैसा मिलता है, पूरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के साथ जो आप ले रहे हैं। तो उनकी नहीं, अगर प्रोजेक्ट बिक चुका है, अब उसको सिर्फ बना के पैसा लेना है, तो क्यों नहीं बनाएगा? तो अब प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बन रहे हैं। सेक्टर 89 में तो हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है मेरे हिसाब से, इतनी लेबर काम कर रही है एक प्रोजेक्ट में, 2400-2500 लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो यस, वो टाइम्स जो पहले थे वो ये वाले अब नहीं है। ये 2 रीज़न से सेफ्टी है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, डर पे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी रहेगी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बहुत इश्यूज रहे हैं, ग्राहकों ने ये डर हमेशा सताया है ग्राहकों को। तो जी अब माई-1 आ गया है। माई-1 एक हॉलमार्क के बराबर है, एंड इसमें चीज़ें मोटी मोटी जो पुराने इश्यूज और पुराने पाप हैं वो नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा ब्रांड पे भी हमें जाना है और फिजिकली जाके खुद देखना भी है कैसा लग रहा है। एंड फिर वही वाली बात है कि अगर नहीं आपको इस चीज़ में विश्वास आ रहा कि ठीक अच्छा बन रहा है, बन जाएगा, तो आप मत खरीदिए। जब बन जाए, बनने के 4 साल बाद ले लेना, लेकिन उसमें भय ये है कि रेट बढ़ जाएंगे, सबको पता है। हर आदमी जो फुल क्लैरिटी आज चाहता है, एंड वो पेमेंट पैसा नहीं देना चाहता। तो रोड बन जाएगी, मॉल आ जाएगी, स्कूल आ जाएंगे, अस्पताल आ जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा, 4 साल तक कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। तब जब आप खरीदने जाएंगे तो वो रेट क्या है वो आपको देखना है। क्या आपकी सैलरी जो 5-6-7% पे बढ़ रही है, क्या वो प्रॉपर्टी उस परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये आपको देखना है। उसका हाई बेस कितना है और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, कहीं आपको आउट प्राइस तो नहीं कर जाएगी। बहुत लोगों को आउट प्राइस कर रही है। जो लोग पिछले 1 साल पहले, जो AC 2 टायर जिसे बोलता हूँ मैं,
जो अफोर्ड कर सकते थे। यानी 1 साल पहले जो मैं AC 2 टियर जिन प्रॉपर्टीज़ को बोलता था वो आती थी 1,20, 1,25, 1,10 AC 2, ठीक है। एंड दीनदयाल वाली 60-70 लैक्स। अब दीनदयाल वाली करोड़ टच कर रही हैं आपकी, एंड ये वाली 1.5 टच कर गई हैं। तो जो लोग सोचते रह गए, जिनका बजट 1 का ही था, 95 1 का था और बड़ी मुश्किल से कूद काद के कुछ कर करा के 1,20 तक पहुंच सकते थे, अब वो 1,50 पे नहीं पहुंच सकते। दे विल हैव टू सेटल डाउन फॉर AC 3। तो इससे मेरा जो थर्ड पॉइंट था आप लोगों के लिए कि क्या आप ग्राहक जो ढूंढ रहा है मार्केट में कि क्या आने वाले टाइम में कोई चीज़ ऐसी आएगी जो आज है उससे सस्ती होगी या लेस डेंस होगी, बेटर होगी, बड़ी होगी? तो आंसर इज नो। whatever be the properties will come, and take the example of गुड़गांव मार्केट, अभी जो भी आपका आएगा मोस्टली माल मसाला वो दीनदयाल का ही आएगा। एंड दीनदयाल का रेट आप 1 CR का पकड़ लो अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पास या किसी अच्छी जगह जाना है, जो ऑलरेडी बसा बसा एरिया है वहाँ जाना है, वहाँ 1.25 करोड़ भी है, और न्यू गुड़गांव वाली साइड में भी 1 करोड़ टच कर जाएगा। छोटा वाला 2.5 BHK टाइप लेंगे तो वो जो थोड़े दिन पहले 67-70 लाख की बात होती थी जिनकी, अब उनकी 80, 82, 83 लाख पे वो भी पहुंच गए। तो दीनदयाल हैज़ हिट 2 BHK, 2.5 BHK जो मैं बोल रहा हूँ, इट हैज़ हिट 80-82 लाख रुपीज़, एंड 3.5 BHK जो करके बेचते हैं दैट हैज़ हिट 1 CR ऑलरेडी इन न्यू गुड़गांव ऑलरेडी। सो डू नॉट थिंक दैट जो भी आगे आएगा वो इस जो ये प्राइजेस मैंने अभी बता दिए इनसे प्राइजेस कम नहीं होने वाले, प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। वो थोड़ा AC लगा देगा, कोई कम लगा देगा, कोई मॉड्यूलर किचन लगा देगा, कोई नहीं लगा देगा, वो 2-4 लाख रुपए की मार्केटिंग वो चलती रहेगी, पर मोटा प्राइस जो मैं बता रहा हूँ वो यही रहेगा। तो अगर आपको डिसीजन अभी लेना है, जिनने लेना ही है, तो टाइम इज नाउ। अब ये जो भय हैं इनका एंडलेस सोचने में नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर पेमेंट प्लान ही 10-90, 20-80 या 20-5 या 30-40-30 है तो उसमें इनहेरेंट काफ़ी आपके रिस्क एलिविएट हो रखे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर जब बन के तैयार हो जाएगा तब इतना पैसा देना है। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग से भी चेक करेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लिंक है पर उसका सुपर स्ट्रक्चर बनने में 88% ले लिया जाता है, तो उस हिसाब से प्रीमियम वालों में तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी महसूस होगी, क्योंकि जो उनके प्लान है, क्योंकि उनका मोटा पैसा आजकल OC पे भी लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का भय काफ़ी एलिवेट हो चुका है। एंड एक और भय है, अब जो चौथा मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, वो भय तो नहीं है लेकिन वो जो प्लॉटों की तरफ रुझान था, प्लॉटों के तो रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो अगर आप प्लॉट भी कोई लेना चाहते हैं तो कुछ है रेरा सर्टिफाइड, उसके लिए आप मुझे प्लॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लॉट एक्चुअली क्या है, सुनने में तो अच्छा लगता है कि यार प्लॉट ही ले लो, सेफ है, बढ़िया है, अप्रिशिएट करता भाई साहब प्लॉट, पर भाई साहब लिया तो नहीं जाता, प्लॉट लिया तो नहीं जाता। इस पे मैं डिटेल बनाऊंगा लोगों की, अगले वीडियो में समझाऊंगा कि अच्छा होना और लगना और एक्चुअली जब लेना उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन प्लॉट, ठीक है। तो मैं उसकी एनालिसिस करूंगा कि भाई चीज़ खराब नहीं है लेकिन डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं उसमें लेने के, और फ़ायदे जो दिखते हैं कितने हैं, किस हिसाब से हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ शेयर करना, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत वीडियोस हैं रियल एस्टेट एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाके देखें। किसी की कोई क्वेरीज़ हैं व्हाट्सएप पे आप मुझे नंबर दिया जो हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, मैसेज में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।